सवाल दिया है नंबर 2, सवाल नंबर 2 उसमें कहा है 800 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। तो देखिए हमको क्या दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है। मूलधन कितना है? रुपये 800। दर कितनी दे रखी है? दर दे रखी है 5%। और समय कितना दे रखा है? समय दे रखा है 2 वर्ष। हमको क्या क्या करना है? चक्रवृद्धि ब्याज क्या करना है, ये पूछा है। कि हम इसमें करते हैं कि हम एक एक समय का निकालते हैं। 2 वर्ष का है तो पहले 1 वर्ष का निकालेंगे, फिर 1 वर्ष का निकालेंगे। तो उसमें हम क्या करते हैं, चूंकि साधारण ब्याज पहले वर्ष का निकाल रहे हैं, किसका निकाल रहे हैं? पहले वर्ष के लिए। साधारण ब्याज क्या होगा? मूलधन गुणा दर गुणा समय। समय पहले साल निकालने तो यहाँ समय 1 साल का लेंगे, ध्यान रखिएगा। यही यहाँ का इसका की पॉइंट है, यही आपको याद रखना है। हम पहले वर्ष के निकाल रहे हैं। चक्रवृद्धि ब्याज को साधारण ब्याज के तरीके से निकालना में हमेशा हम समय को 1 वर्ष का लेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत जरूरी पॉइंट है, याद रखना ही है आपको। अगर ये याद नहीं रखा तो आप गड़बड़ कर देंगे सवाल को। तो यहाँ एक साल तक लेंगे तो यहाँ समय 1 साल ही आएगा और बटे 100। ठीक है, तो इसको आप हल करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे और ये आपका आ गया 8 पंजे 40 एकम 40। पहले वर्ष का साधारण ब्याज वो आपका आ गया 40 रुपये। अब मिश्रधन जो आपका आ गया क्या आता है, उसका सूत्र होता है ये, आपको याद रखना है, मूलधन प्लस ब्याज, साधारण ब्याज। तो आप इसको जोड़ देंगे 800 प्लस 40 और ये आपका कितना बन जाएगा? रुपये 840। तो दूसरे साल के लिए, दूसरे वर्ष के लिए आपका मूलधन जो होगा, दूसरे वर्ष के लिए मूलधन जो होगा वो आपका पहले वर्ष का मिश्रधन के बराबर होगा। तो आपका अब नया मूलधन क्या हो गया? नया मूलधन आपका हो गया, वो हो गया रुपये 840। तो अब दूसरे वर्ष का ब्याज डालिए, इसलिए दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज, तो मूलधन आपका नया ये वाला है तो आप इसको लेंगे 840। दर वही रहेगी 5% की। समय आपका मैंने बताया एक साल का लेना है, भले वो 5 साल का पूछा हो, लेकिन अगर आप साधारण ब्याज से निकाल रहे हैं तो हर बार समय आपको 1 वर्ष ही लेना है, ये याद रखना। मैं फिर से बोल रहा हूं, तो आपने 1 वर्ष का समय लिया बटे 100। 0 से 0 कट गया, 5 से कट गया 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से कट गया 2 एकम 2 और 2 से कट गया 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 42 एकम 42। कितना आ गया? रुपये 42। ये दूसरे वर्ष का ब्याज है। दूसरे वर्ष का ब्याज आपका आ गया कितना? रुपये 42। तो ध्यान रखिएगा, पहले साल में जो ब्याज मिली और दूसरे साल में जो ब्याज मिली, ठीक है, पहले साल की ब्याज और दूसरे वर्ष की ब्याज को अगर हम जोड़ देंगे तो वो हमारी कुल मिला के ब्याज होगी, वही हमारी चक्रवृद्धि ब्याज होगी। इसलिए 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा वो होगा पहले वर्ष का ब्याज प्लस दूसरे वर्ष का ब्याज, इनको हम जोड़ देंगे तो क्या आएगा? पहले वर्ष में कितना मिला? 40 रुपये। दूसरे वर्ष में कितना मिला? 42 रुपये। और ये आपका आ गया 82 रुपये। ठीक है, और यही आपका उत्तर है।